नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। खबर लखनऊ से आ रही है, जहां आधे घंटे की बारिश ने ही अधिकारियों की बैठकों की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल बारिश के बाद मुख्यमंत्री आवास के सामने जलभराव की स्थिति बन गई और एक बार फिर से लोगों को परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं और जलभराव के चलते लंबा जाम लगता हुआ नजर आया। आपको बताएं, जल निकासी में लगातार अधिकारी लगे हुए हैं और मशीन के जरिए सड़क से गंदे पानी को निकाला गया है। ये लखनऊ की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर महज आधे घंटे की बारिश के बाद से ही जलभराव होता हुआ नजर आया है और उसके बाद लंबा जाम यहां पर लगता हुआ दिखाई दिया। जलभराव भरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अहम और मुख्य बात यहां पर यह रही कि सीएम आवास के सामने की ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम आवास के सामने ही इतना जल भर गया है कि प्रशासन और अधिकारियों की पोल खुलती हुई यहां पर नजर आ रही है और महज आधे घंटे की बारिश के बाद से ही स्थिति ये पैदा हो गई है कि लोग यहां से निकलना तो दूर की बात है, निकलने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे। उधर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में एमएलसी उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म सिंह और निर्मला पासवान को अपना चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा की है। सपा के नेता रहे अहमद हसन के निधन और भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर जयवीर के इस्तीफे के बाद से ही एमएलसी की दोनों सीटें खाली पड़ी हुई थी। अब इन दोनों सीटों को 11 अगस्त को चुनाव होगा और आगे की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। उधर जहां एक और पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाता हुआ नजर आ रहा है और उधर स्वाधीनता दिवस पर हर घर तिरंगा फहराने के लिए सरकार लोगों को जागरूक करती हुई नजर आ रही। दूसरी ओर रायबरेली जिले के डालामऊ में पब्लिक स्कूल में तिरंगे का अपमान भी किया जा रहा है और जानकारी के मुताबिक स्कूल के शिक्षकों की अगुवाई में बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। कीचड़ भरे रास्ते पर बच्चे तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, तो वहां तक तो निकाला तक तो ठीक था, लेकिन बच्चों का अध्यापकों के साथ तिरंगे को उल्टा पकड़ना यहां तक सही नहीं था। यदि शिक्षा के मंदिर ही बच्चों को देशभक्ति का ऐसा उल्टा पाठ पढ़ाएंगे तो जरा सोचिए बच्चे कैसे पढ़ लिखकर देश की सेवा करते नजर आएंगे। रायबरेली की ये खबर है, जहां पर पब्लिक स्कूल में तिरंगे का अपमान होता हुआ नजर आया है। आपको ये बताएं कि जो तिरंगा यात्रा थी वो निकाली जा रही थी, लेकिन बात यहां पर ये बड़ी हुई कि तिरंगा जो है वो उल्टा पकड़ा गया है और बच्चों को अगर अभी से उल्टा तिरंगा पकड़ना सिखाया गया तो आगे इसका भविष्य कैसा होगा। और ये तिरंगे का अपमान, यहां पर शिक्षक भी मौजूद थे और बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन जो तिरंगा है उसका अपमान यहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा था। तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। तिरंगे के लिए, देश की आजादी के लिए कितने माताओं ने अपने लालों को खो दिया, कितने माताओं ने अपने लालों को कुर्बान होते देखा, तब जाके बड़ी मुश्किल से आजादी मिली। जहां एक और पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी ओर जनपद रायबरेली के डालामऊ पब्लिक स्कूल में तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। ताजा मामला मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर बच्चों द्वारा तिरंगा रैली निकाली जाती है, जो कि विद्यालय के शिक्षक भी उसमें मौजूद होते हैं और तिरंगा पकड़े हुए आपको फोटो में साफ साफ दिख सकते हैं। इस बाबत जब खंड शिक्षा अधिकारी के मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, अब मेरे संज्ञान में आया है। सोमवार को विद्यालय खुलते ही मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। अब देखने वाली बात यह है कि कब खंड शिक्षा अधिकारी कार्रवाई करेंगे और कब विद्यालय के ऊपर अंकुश लगाया जाएगा, जहां पर तिरंगे का अपमान किया गया है। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कैमरा पर्सन अजय के साथ दीप चंद्र मिश्रा, हर खबर रायबरेली।
खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है और बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण ने खुर्जा क्षेत्र के 28 बीघा क्षेत्रफल में बसाई जा रही 3 अवैध कॉलोनियों में बुलडोजर चलाया। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर उत्तर प्रदेश प्रशासन कोई भी कमी छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपको बता दें कि सिकंदराबाद खुर्जा रोड पर अवैध कॉलोनी अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलाते हुए प्रशासनिक अधिकारी नजर आए हैं, तो वहीं पर विकास प्राधिकरण ने एक व्यवसायिक भवन को भी सील करा। जानकारी के अनुसार प्राधिकरण क्षेत्र में बिना मानचित्र पास किए हुए अवैध कॉलोनियों को बसाया जा रहा था। जानकारी के अनुसार प्राधिकरण जो है वो लगातार इस बात को लेकर प्रयास कर रहा है कि कोई भी अवैध कॉलोनी या अवैध निर्माण जो है वो बुलंदशहर या फिर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर होता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोगों को इससे काफी ज्यादा समस्या होती है। और बाबा का बुलडोजर जो है वो लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ चलता हुआ नजर आ रहा है और अधिकारी 3 अवैध कॉलोनियों पर यहां पर बुलंदशहर में बुलडोजर चला चुके हैं और आगे भी इस तरह की अगर कोई अवैध निर्माण करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर खबर अमरोहा से है, जहां थाना हसनपुर क्षेत्र में गांव कालाखेड़ा से आत्महत्या करने का मामला निकलकर सामने आया है। आपको बताएं कि एक शख्स ने पत्नी और ससुरालियों पर तंग आकर आत्महत्या कर ली। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार मृतक ने जहर खाकर मौत को ही गले लगा लिया और वहीं मृतक साजिद का मौत से पहले एक वीडियो निकलकर भी सामने आया। आपको ये जानकारी दें कि साजिद ने पत्नी सहित ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है और पत्नी और सास उसे जेल भिजवाना चाहती थी और जेल भिजवाने की धमकियां दिया करती थी। वही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। माफ करिए, मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी मर्जी से अपने पूर्वावास में, और ये दवाई है, ये 2 पत्ते हैं, और अपनी घरवाली से और उसकी माँ अब्बा और उसकी ताऊ ताई और उसकी 2 बहनें हमें साजिया और मंतजा, यानी हमारे ससुर साहब सालिम, सास जाफरी, सुदिया जाफरी और जमीला और जाकिर, इन्होंने मेरी शादी करवाई थी और मेरे घरवाली ने मेरे माँ को घर से बाहर निकाल दिया और मैं इनसे तंग आ गया। हमेशा दोष देती रहती है कि जेल में बढ़वा दूँगी, ये करवा दूँगी, वो करवा दूँगी। मैं इनसे तंग आ गया अपनी ज़िंदगी, बस अल्लाह माफ़ करिए। खबर अब संभल से आ रही है, जहां पर नखासा थाना क्षेत्र के गांव पिपली रहमानपुर में बीते दिनों बैल की हत्या करने वाली मामला निकलकर सामने आया और पुलिस संभल अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने इसका खुलासा भी किया। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने यह बताया है कि कुछ दिन पहले नखासा थाना क्षेत्र के गांव के मुखबिर की ओर से गांव के बैल काटने की सूचना मिली थी और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गौमांस बरामद किया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही कटान करने वाले व्यक्ति मौके से फरार हो गए थे और पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और केस जो है वो दर्ज किया जा चुका। पुलिस आगे की तलाश में जुटी हुई है और तफ्तीश करती हुई नजर आ रही। जांच के दौरान पुलिस को यह जानकारी मिली है कि मौजूदा प्रधान के बेटे छिद्दन की ओर से प्लान तैयार किया गया था और गौवध किया गया था और बेल रामगोपाल की ओर से उपलब्ध कराया गया है। इस संभल की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर पुलिस की गिरफ्त में आरोपी जो है वो अब आ चुका है।
माहौल बिगाड़ने की जो है वो कोशिश की जा रही थी और गौवंश की हत्या का ये पूरा मामला है। इसके बाद पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस जो है आनन फानन में उस जगह पर पहुंची और वहां पर तफ्तीश करती हुई पुलिस नजर आई। उसके बाद वहां पर गौवंश के टुकड़े जो है वो मौजूद पाए गए, लेकिन वहां से जो गौकश को काट रहे थे वो वहां से फरार हो गए और पुलिस अब उनकी छानबीन में लगी और उसके बाद वहां पर उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई भी कर रही है। ग्राम पीपली रहमापुर में थाना नखासा के अंतर्गत कुछ दिन पूर्व एक सूचना दी गई पुलिस को कि एक बैल का किसी व्यक्ति के द्वारा कटान किया गया है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जो गौमांस था उसको बरामद किया गया और उचित धाराओं में अभियोग अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। इसमें जब विस्तृत जांच की गई तो ये पता चला कि गांव के जो वर्तमान प्रधान का पिता है, इसका नाम भूरा है, पुत्र छिदन, ये इसके द्वारा पूरा एक प्लान बनाते हुए योजनाबद्ध तरीके से मोहम्मद नबी और तौफीक, इन दोनों के द्वारा ये गौवध किया गया। इसमें जो बैल था वो राम गोपाल, जो ग्राम सद्दू सराय थाना नखासा का रहने वाला है, इसके द्वारा इनको बैल उपलब्ध कराया गया और इन दोनों कसाईयों के द्वारा उसको काटा गया। अमरोहा के सेदनगली में शिव कांवड़ सेवा समिति के नेतृत्व में कई हजार शिव भक्त ब्रजघाट जल लेने के लिए रवाना हुए हैं और विधायक महेंद्र सिंह ने फीता काटकर करीब 5000 कांवड़ियों के जत्थे को रवाना किया। सावन के तीसरे सोमवार पर शिव भक्त जलाभिषेक करेंगे और अपनी आस्था का प्रतीक भी दिखाते नजर आएंगे। ये अमरोहा की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर 5000 शिव भक्तों को जो है वो रवाना किया और तीसरे सोमवार के लिए जल अभिषेक करने के लिए वहां पर विधायक ने रवाना किया। ब्रज घाट जल लेने जो है वो शिव भक्त रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही धूमधाम के साथ शिव भक्त वहां पर निकलते हुए नजर आए। 5000 का पूरा एक जत्था जो है वो जाता हुआ नजर आया है और तस्वीरें आप अमरोहा की देख रहे हैं जहां पर एक बड़े पैमाने पर 5000 का जत्था जाता हुआ नजर आ रहा है। ब्रज घाट जल लेने के लिए जा रहे हैं और शिव भक्तों का दल जो है वो रवाना हो चुका है। कांवड़ सेवा समिति का ये 5वां विशाल जत्था आज सेदनगली में ब्रजघाट जा रहा है और इसमें हजारों की संख्या में शिव भक्त सेदनगली नगर पंचायत से ब्रजघाट जाएंगे और ब्रजघाट से फिर पैदल झांकियों के साथ झूमते नाचते भोले बाबा का भजन गाते हुए सेदनगली वापस आएंगे और सोमवार की सुबह को यहाँ आकर जलाभिषेक करेंगे। उधर हमीरपुर के डीएम ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा बैंक का उद्घाटन कर दिया है और आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। आपको बताएं सभी जिलों में 2,76,000 तिरंगा झंडा लगाए जाने हैं और डीएम के निर्देश के अनुसार सभी झंडों को सुरक्षित गांव-गांव तक पहुंचाया जाना है। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ झंडा कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसमें 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगे का जो नारा है वो चलाया जाएगा और उस अभियान के तहत कार्य भी किया जाएगा। हमीरपुर की तस्वीरें देख रहे हैं आप जहां पर डीएम ने झंडा जो नारा है हर घर झंडा उसको लेकर काम किया है और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये काम किए जाएंगे। आपको बताएं कि हर घर तिरंगा फहराने का जो स्लोगन दिया गया है उसके तहत काम किया जा रहा है और झंडा बैंक का भी उद्घाटन यहां पर डीएम साहब करते हुए नजर आए। स्वतंत्रता सप्ताह मनाने की लगातार तैयारियां की जा रही हैं और 15 अगस्त को पूरा देश इस बार हर घर तिरंगे के अनुसार कार्य करता हुआ नजर आएगा और अपने देश प्रेम की जो भावनाएं हैं वो दिखाता हुआ नजर आएगा। उसी कड़ी में ये हमीरपुर की तस्वीरें भी हैं जो सामने आई हैं। पूरे देश में आज़ादी का 100 सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है 11 अगस्त से 17 अगस्त तक। उसके दौरान हम लोगों को प्रत्येक घर पर, प्रत्येक दुकान पर, प्रत्येक भवन पर झंडा लगवाना है। उसी के क्रम में जो जनपद हमीरपुर को लक्ष्य मिला है शासन से वो 2,46,000 झंडों का मिला है। नरकासुर मूवी के प्रमोशन के लिए फिल्म के डायरेक्टर और राइटर और अभिनेता अभिनेत्री सहित कई तमाम कलाकार राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं और उन्हें फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि फिल्म उन महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो देश में
न्याय पाने के लिए संघर्ष करती हुई नजर आती हैं। फिल्म में जो 12 महिलाओं ने काम किया है वो तमाम महिलाएं जो हैं उस पिक्चर का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अलीगंज लखनऊ में भी इसको संपन्न हुआ। साथ ही RN त्रिपाठी ने उद्घाटन किया है और ट्रेनिंग काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट अधिकारी अहमद खान ने बताया है कि शिक्षु रोजगार में मिले 565 परीक्षार्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें विभिन्न कंपनियों ने साक्षात्कार के रोजगार के लिए 303 अभ्यर्थियों का चयन भी किया है और इस अवसर पर SP निगम कार्यदेशक अन्य कर्मचारियों का भी योगदान रहा है। उधर प्रतापगढ़ जिले के बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों में BSc के एक फरमान में हड़कंप मच गया है और इस फरमान से शिक्षकों को टीबी के मरीजों को गोद लेकर इन्हें टीबी रोग से लड़ने के लिए मदद कराने की दवा खिलाने और उनकी निगरानी करने के लिए जागरूक करते रहने का काम दिया गया। इतना ही नहीं, जागरूकता पड़ने पर डॉक्टर से बात करने और उनके इलाज का उचित सलाह में उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है। प्रॉपर्टी को लेकर जब खून के रिश्ते बेरंग होते हुए नजर आते हैं तो सवाल ये उठना लाजिम है कि ऐसा ही एक मामला जनपद रायबरेली के बछरावा विकास खंड के देवपुरी से निकलकर सामने आया, जहां पर एक भतीजे ने अपने चाचा पर घर में हिस्सा न देने को लेकर आरोप लगाया है और ये बताया है कि उसके पिता 5 भाई थे, जिसमें जमीन जायदाद सब में उसका बराबर का हक बनता है, लेकिन पीड़िता के पिता के निधन के पश्चात उसके चाचा हरिओम घर में रहने ही नहीं दे रहे और उनका हक देने से भी मना कर रहे हैं और चाचा ने दबंगियाई के आगे रुचि दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होता हुआ नजर आया, जिसके अंतर्गत संबंधित विभाग ने मां बेटी की प्रार्थना पत्र को देखकर न्याय की गुहार लगाई है और जब दोनों मां बेटी को जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं मिला तो ग्रामीणों के सहयोग से दोनों को गांव के ही मंदिर में सहारा दिया गया है। सर घर नहीं है हमारे पास। क्यों? सर चाचा मतलब जिस घर में हम रहते हैं मेरा घर है सर, चाचा रहने नहीं देते हैं, बड़ा घर है। क्या आपको हिस्सा नहीं क्या उसमें? सर हिस्सा रह रहे हैं बड़े से घर में, आपको मार रहे हैं। आपके पापा? गाली गलौज करते हैं। पापा आपके? पापा माए नहीं है, खत्म हो चुके हैं। भाई बहन? नहीं भाई बहन भी नहीं, बस मैं और माँ। खून के रिश्ते बेअसर और बेरंग होते नजर आते हैं तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। ताजा मामला मैं आपको बता रहा हूं जनपद रायबरेली के बछरावा विकास खंड के देवपुरी गांव का है, जहां पर एक भतीजी की अगर मानी जाए, भतीजी ने आरोप लगाया अपने चाचा पर कि बीते 4 वर्षों से उसके चाचा ने जो है उसको घर और जमीन से हिस्सा देने से मना कर दिया है। तो जो पीड़िता है रुचि अपनी मां के साथ दर बदर की ठोकरें खा रही है। जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं, रुचि और उसकी मां पीछे 4 वर्षों से दर बदर ठोकरें खा रही और जगह जगह न्याय के लिए गुहार लगा रही, लेकिन अभी तक उनको कहीं पर न्याय मिलता नजर नहीं आया है। मैं आपको ये भी बताता चलूं, जब ग्रामीणों को तरस आया तो ग्रामीणों ने मां बेटी को गांव के ही एक शिवालय में भगवान शंकर के मंदिर में सहारा दिया, जहां पर वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो पीड़िता रुचि है वो पढ़ लिख कर देश की सेवा करना चाहती है और शिक्षक बनना चाहती है। अब देखना यह होगा कि कब तक दोनों माँ बेटी को न्याय मिलता है और कब तक माँ बेटी को जो है छत नसीब होती है। कैमरा पर्सन अजय के साथ दीप चंद्र मिश्रा, हर खबर। खबर सोनभद्र से आ रही है, जहां पर एक महिला का सिर मुंडवाकर चेहरे पर काले कपोत, जूते और चप्पल की माला पहनाकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और घोरावल थाना क्षेत्र के पड़वनिया गांव के निवासी एक व्यक्ति ने झाड़ू फूंक के शक के चलते गांव वालों के साथ मिलकर महिला के साथ अमानवीय व्यवहार किया। पुलिस ने मामले को संज्ञान लेते हुए 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुटी हुई है। संभल के मुख्यालय बैजोई पर मुख्य चौराहे पर इन्वर्टर बैटरी की दुकान में चोरी का मामला निकलकर सामने आया है और पीड़ित ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। आपको बताएं, बैजोई थाना क्षेत्र के निवासी हामिद की इस्लामनगर चौराहे पर इन्वर्टर बैटरी की दुकान है और रात को रोज की ही तरह हामिद ने दुकान को बंद कर घर की तरफ चले गए थे। जानकारी के मुताबिक देर रात चोरों ने दुकान में कोबल लगाकर वहां पर अंदर घुस गए और चोरों ने दुकान में रखे इन्वर्टर की बड़ी संख्या पे वहां पर हाथ साफ किया और जानकारी
भी मिल रही है। करीब 8 लाख रुपए का ये सामान था जो चोर चुरा कर ले गए हैं और सुबह दुकानदार के आने के बाद जब उसने शटर को उठाया तो उसके होश फाख्ता होते हुए नजर आए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और आगे की जांच पड़ताल में लगी हुई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे तफ्तीश कर रही है। बड़े तो बैठ रहे हैं 35 से 40 तक और 20 इन्वर्टर लगभग कम से कम है और लगभग ऑटोमेटिक 25-30 बैटरी है छोटी। तो कितने रुपयों का माल होगा ये? कम से कम ऐसे मान लो 7 से 8। प्रदेश सरकार चाहे कितने ही महिला सशक्तिकरण के वादे करे, उसको लेकर कोई भी जमीनी हकीकत दिखाई नहीं देती। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में चढ़ाई गांव में शोभा न्याय के लिए अधिकारियों को दरवाजा खटखटाती हुई अधिकारियों का नजर आ रही है, लेकिन कोई भी उसकी न्याय की दरखास्त को नहीं सुन रहा। जहां एक तरफ प्रदेश की सरकार विकास के दावे कर रही है और प्रदेश की पुलिस से भयमुक्त माहौल का दम भर रही, तो दूसरी तरफ प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चढ़ाई गांव में शोभा न्याय के लिए सीएम से लेकर डीएम तक के ऑफिस में भटक रही है, लेकिन उसको आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। प्रदेश में अपराधी किस कदर बेलगाम है, इस बात से ही पता चलता है कि शोभा के साथ हुई इस घटना से, जिसमें एक दलित महिला के बंद पड़े मकान के पीछे की दीवार तोड़कर घर में घुसे दबंगों ने गृह स्वामी का लगा ताला तोड़कर अपना ताला जड़ दिया है। गांव वालों की सूचना पर गाजियाबाद से लखनऊ पहुंची महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। काफ़ी लंबे समय से माननीय मुख्यमंत्री और साथ में डीएम, एसडीएम, कमिश्नर सबसे मिल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई नहीं हो रही। अभी आए थे अपनी सुनवाई करवाने के लिए डीएम साहब के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने, लेकिन डीएम साहब से भी मुलाकात नहीं हो पाई। एसडीएम साहब ने इनके पेपर रख लिए और संज्ञान दिया है कि हम आगे इस पेपर को भेजते हैं, जिसमें कार्रवाई कमिश्नरेट ही करेंगे, आप जाके कमिश्नर से मिलिए। अपने ही घर को पाने के लिए शोभा स्थानीय प्रशासन से लेकर सीएम के जनता दरबार तक अपनी फरियाद लगा चुकी है, लेकिन हैरत की बात यह है कि दलित महिला रिपोर्ट लिखने के बजाय स्थानीय चौकी इंचार्ज ने पैतृक मकान को विवादित बताकर दबंग को संरक्षण देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलने का जमीन का कारण है। मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, 2 साल हो गए भागते भागते। पुलिस वाले 2 साल से भगा रहे हैं। अब डीएम सर के पास दूसरी बार आई हूँ, एक बार और अभी एप्लीकेशन दिए। सर ने बोला जांच के लिए बोला है, जांच के लिए एएसपी मैडम को सर ने बोला है जांच के लिए। अब देखो सुनवाई होती है नहीं होती, क्योंकि मैं यहाँ पे भी आ चुकी हूँ, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब फिर से आई हूँ, क्या करें बताओ, कहाँ जाए। अपने ही घर से बेघर हुई है शोभा। क्या शोभा के लिए दलित होना बना अभिशाप? क्या शोभा को मिल रही दलित होने की सजा? गांव में है दहशत का माहौल। भूमाफिया के डर से कोई भी बोलने को नहीं तैयार। दबी जुबान में सच बयां कर रहे निवासी। न्याय के लिए गुहार लगा रही बेसहारा बेटी शोभा। क्या योगी राज में मिल पाएगा शोभा को न्याय? जब पीड़ित सभी आला अधिकारियों से मिलने के बाद हार चुकी और उसका आश्वासन सिवाय कुछ नहीं मिला, फिर पीड़ित ने हिम्मत नहीं छोड़ी और इसमें लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी से ना मुलाकात होकर एसडीएम से मुलाकात हुई और एसडीएम मामले में संज्ञान लेते हुए कमिश्नर को पूरी जानकारी अवगत कराने के लिए आश्वासन दे चुके हैं। डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई, पर डीएम साहब के जो बराबर में बैठे उन्होंने मेरी एप्लीकेशन ले ली और लिख के बोल दिया कि जांच के लिए हम भेज देंगे एएसपी मैडम के पास। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय के बाद पीड़ित ने लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर से मुलाकात की है। पूरी जानकारी देते हुए उचित कार्रवाई करने की प्रार्थना की, जिसमें कमिश्नर डीके ठाकुर ने मामले को गंभीरता से देखते हुए कार्रवाई जल्द से जल्द होगी पीड़ित को आश्वासन दिया है। कमिश्नर साहब ने कहा हम खुद इसकी जांच करेंगे, उन्होंने बस यही बोला। फिर कह रहे बस इतना बोल के उन्होंने कहा आप लोग जाओ। 2 साल से इन लोगों से मुलाकात ही कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं जांच बोल देते, पर कोई भी आज तक जांच नहीं करता, बस बोल ही देते हैं जांच करने के लिए। प्रदेश में अपराधी लगातार अपने पैर पसार रहे हैं। प्रदेश सरकार का ये दावा है कि वो लगातार भयमुक्त माहौल बनाने का दावा कर रही है, लेकिन अपने ही घर को पाने के लिए प्रदेश में सीएम को जनता दरबार से लेकर तमाम अधिकारियों से गुहार लगाती शोभा को देखकर सरकारी दावों की जमीनी हकीकत का पता चलता है। अगर सच में प्रदेश के अंदर दावे हैं तो देखना होगा कि शोभा को कब तक न्याय मिलता है। इसके बाद क्या करेंगे, पहले सबसे देखेंगे ये क्या करते हैं। हमारा कुछ काम अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, 2 साल से भाग रहे हैं, इतना भागे हैं पुलिस वाले, इतने
अपने दौड़ा रहे हैं, पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसा कोई सा भी जगह नहीं बची है जहाँ हम ना जा चुके हों। सभी तरीके से हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब तो विधानसभा पर जाके सुसाइड करेंगे और क्या कर सकते हैं। 2 साल से इतनी भागा दौड़ी कर रही हूँ, सुशांत गोल्ड सिटी थाना में हर जगह एप्लीकेशन दी, पर मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। क्या करूँ मैं, बताइए। आप कहते हैं क्या नाम है, इतनी जगह दरोगा रोगा ने इन लोगों ने मुझे इतना भगा रखा है, 2-2, 3-3 घंटे बैठाते रहते हैं, पर कोई भी सुनवाई नहीं करते, भगा दे देंगे। और इतनी बदतमीजी तीरथ यादव ने मैं और मेरे हस्बैंड है, हम लोग गए वहाँ पे, हमने कहा ये हमारा घर है, आप लोगों ने क्यों कब्जा किया है, ताला लगा था अभी तक, तो आप लोगों ने क्यों तोड़ दिया। तो उन लोगों ने हमें मारा पीटा और भगा दिया कि जाओ जो करना जो कर लो। योगी सरकार जो कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए नए कानून बनाती है कि किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से महिलाओं के साथ दिक्कत ना हो, लेकिन ये पीड़ित परिवार एक लंबे समय से परेशान है और कई बड़े अधिकारियों से मिल चुका है, लेकिन खुद इसके परिवार में खुद रहने की व्यवस्था नहीं है और अपने ही मकान पे किसी और ने कब्जा कर लिया है और उस कब्जा को छुड़वाने के लिए 145 लगाई जा रही है। 145 का क्या मतलब होता है? क्या इनका खुद का वो मकान नहीं है? खुद के मकान का होने के बाद भी दूसरे लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है और उसको पुलिस नहीं छुड़वा पा रही है। कहीं ना कहीं बड़े आला अधिकारियों का इसमें चीजें संदिग्ध होती हैं और ये एक बहुत बड़े जांच का विषय है, तो इसमें पूरी तरह से पूर्णतः सही तरीके से जांच होनी जरूरी है। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर, लखनऊ। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।